साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दाखिल खारिज के बारे में कि दाखिल खारिज होता क्या है, किस प्रकार से होता है, कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है और दाखिल खारिज से जुड़े अन्य सवाल जैसे कि दाखिल खारिज क्यों महत्वपूर्ण है और दाखिल खारिज में आवश्यक दस्तावेज क्या है, दाखिल खारिज में समय कितना लगता है, दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, इन सारी तमाम चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप जमीन से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए, वो चाहे आबादी जमीन को अपने नाम कराने की हो, चाहे नवीन पड़ती जमीन में कौन सी धारा 67 के तहत अपने नाम कराने की हो, चाहे आपको हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना हो या परिवार रजिस्टर बनाना हो या भूमि की पैमाइश कराना हो या नक्शा संशोधन कराना हो, इन तमाम चीजों की अगर जमीन से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को देख के उसमें सारी चीजें, इन तमाम जानकारी को आप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे कि दाखिल खारिज क्या है, क्यों होता है, जितने भी जुड़े सवाल हैं इन सारी चीजों को हम आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है दाखिल खारिज। अच्छा, इसे दाखिल खारिज ही क्यों कहा जाता है? देखिए, वह उर्दू शब्द है दाखिल खारिज, यानी आपके किसी नाम को दाखिल किया जाएगा और किसी नाम को खारिज किया जाएगा। दाखिल यानी किसी नाम को आपके जो प्रमाण पत्र है, खतौनी प्रमाण पत्र है या भूस्वामी प्रमाण पत्र है, उसमें दाखिल किया जाएगा और किसी नाम को खारिज किया जाएगा। इसी को कहते हैं दाखिल खारिज। अब दाखिल खारिज के हम प्रकार के बारे में समझते हैं। अब देखिए, दाखिल खारिज जो है 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वरासत होता है, दूसरा वसीयत होता है, तीसरा जो है बैनामा के आधार पे जो दाखिल खारिज होता है वह होता है। तो इसमें धाराएं होती हैं, धारा 33, धारा 34, धारा 35, इनका यूज करके दाखिल खारिज किया जाता है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। इसके पहले हमको समझना होगा वरासत क्या है, वसीयत क्या है और बैनामा या किसी पट्टा अनुबंध पे दाखिल खारिज किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वरासत। तो उत्तर प्रदेश की भू राजस्व संहिता 2006 में धारा 33 में वरासत एक टर्म है। वरासत का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका नाम श्यामू है और उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और उनके पिता के नाम पर अचल संपत्ति है, यानी कोई मकान हो सकता है, कोई दुकान हो सकता है, कोई स्कूल होता है, कुछ भी हो अचल संपत्ति। तो उसमें अगर उनका नाम चढ़ाना होता है, यानी जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी या दादा लाई या आपके पूर्वजों से जमीन मिली हुई है, उसे वरासत कहा जाता है और इसे धारा 33 के तहत जो है दाखिल खारिज किया जाता है। दाखिल खारिज में समय क्या लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। अब उसके बाद दूसरा टर्म आता है वसीयत। अब मान लीजिए श्यामू और रामू 2 भाई हैं और श्यामू रामू के जो पिता है उनका श्यामू ज्यादा उनको सेवा करता है या उनका ज्यादा ख्याल करता है, लेकिन रामू जो है उनका ख्याल नहीं करता है और वह बिगड़ैल टाइप का है। तो उनके पिता चाहते हैं कि मैं श्यामू को ज्यादा हिस्सा दूं और रामू को कम हिस्सा दूं। तो वह क्या करेंगे, वो अपने जीते जी ही वसीयत करके चले जाएंगे। वसीयत अगर करके चले जाएंगे तो श्यामू को जो है जो जितना ज्यादा अंश लिख के जाएंगे उतना मिलेगा और रामू को जितना लिख के जाएंगे उतना ही मिलेगा। तो यह होता है वसीयत। और इसमें क्या होता है कि जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उनका नाम खारिज करके दाखिल किया जाता है रामू और श्यामू का। तो जिस तरीके से जितना हक उन्होंने वसीयत किया होगा वही रामू और श्यामू में बटेगा। और तीसरा होता है बैनामा। और तीसरा बैनामा जो होता है, बैनामा में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रामू और श्यामू दोनों लोग हैं, वो आपस में क्या है कि रामू की जमीन थी, श्यामू परचेज करना चाहता है या खरीदना चाहता है, तो आपस में जो है सेल डीड बनता है। तो सेल डीड में जो शर्तें लिखी होती है कि कितने एरिया है और कितने रुपए में देने के बाद उनको जमीन दिया जा रहा है, तो उसी सेल डीड के अनुसार यानी बैनामा पत्र के आधार पे एक लोग का नाम कट के दूसरे लोग का नाम चढ़ता है, वो होता है बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज। अब दाखिल खारिज में समय कितना लगता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो जनरली अगर दाखिल खारिज की बात आती है तो दाखिल खारिज में अगर आपका वरासत का दाखिल खारिज है तो वरासत के दाखिल खारिज में आपका 15 से 20 दिन लग जाता है। वरासत के लिए आप तहसील में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में धारा 33 के साथ आप कानून गो या अपने लेखपाल को
या दे सकते हैं डॉक्यूमेंट कि ये हमारे पूर्वज थे और इनके आधार पर मेरा वरासत करा दीजिए। तो दाखिल खारिज अमूमन जो है 15 से 20 दिन में हो जाता है। और वसीयत वाला जो है, वसीयत में क्या है कि जब तक जो वसीयत किए जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप डॉक्यूमेंट के आधार पर कराते हैं तो सेम 15 से 20 दिन तक लगता है। लेकिन अब मेन चीज जो प्रोसेस होता है दाखिल खारिज के बैनामे का प्रोसेस, तो बैनामे में दाखिल खारिज का क्या प्रोसेस है, कितना समय लगता है, इस पे हम बात करें तो देखिए सेल डीड के आधार पर, जैसा कि आपको पता है बहुत सारे तहसील में स्कैंड कॉपी के आधार पर और डॉक्यूमेंट के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है। और बहुत से ऐसे भी तहसील हैं जहां पे ओरिजिनल पेपर भी चाहिए होता है। तो जो दो व्यक्तियों में परस्पर बैनामा यानी रजिस्ट्री हुई होती है तो उसी के आधार पर दाखिल खारिज के लिए 35 से 40 दिन का समय लगता है। और उसमें होता क्या है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने बेचा है तो एक इश्तेहार जारी होगा और उनके घर पे भी एक इश्तेहार भेजा जाएगा कि जो व्यक्ति खरीद रहा है या जो बेचा हुआ है किसी दबाव में तो नहीं बेचा है, या जो धन है प्राप्त हो गया है या नहीं मिला है, जो बेचा हुआ किसी दूसरे का हिस्सा तो नहीं बेच दिया है। इन तमाम चीजों की इंक्वायरी होने के बाद 35 से 40 दिन तक के बाद यह दाखिल खारिज हो जाता है। अगर 35 से 40 दिन या कभी कभी ऐसा भी होता है 50-55 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका जमीन सही है, आपने बैनामा सही कराया है तो इतने दिन के अंदर दाखिल खारिज हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और भी महत्वपूर्ण है कि धारा 33 का भी यूज होता है, धारा 34 का भी यूज होता है, धारा 35 का भी यूज होता है। तो अगर वरासत हो, वरासत यानी आपको मैंने जैसा कि बताया कि अगर किसी दादा परदादा से चली आ रही जमीन को वरासत कराना हो तो उसमें धारा 33 यूज होता है। अगर बैनामे के आधार पर या किसी अनुबंध के आधार पर नाम चल रहा है यानी दाखिल खारिज हो रहा है तो वह धारा 34 यूज होता है। लेकिन अगर बैनामे में किसी तरीके से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैनामा कराया और उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो गया, न्यायालय में विवाद है यानी मुकदमा कोई चल रहा है, तो उसे धारा 35 के तहत यानी या तो वरासत है तो वरासत में कोई किसी तरीके का विवाद उत्पन्न होता है या कोई न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो उसे धारा 35 के तहत दिया जाता है और जब उस पर निर्णय आता है तो दाखिल खारिज किया जाता है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि धारा 33 का भी यूज होता है और धारा 34 का भी यूज होता है और धारा 35 का भी यूज होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जैसे कि तो अब दाखिल खारिज में मेन चीज लगता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका बैनामा के आधार पर है तो आपका सेल डीड लगेगा यानी बैनामा पत्र लगेगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, खसरा खतौनी जो है ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट लगेंगी और 35 से 40 दिन के बीच में आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। यानी आपका जो दाखिल खारिज है वो लेखपाल करता है, उसको देख के। वरासत पे बात कर लेते हैं। तो वरासत अगर आपको कराना है तो वरासत के लिए आपके समझ लीजिए रामू है, रामू के पिता की मृत्यु हो गई है तो रामू अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों का सारा डिटेल यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और खतौनी के साथ में आपको कानूनगो को देना होगा। अगर कानूनगो नहीं, आप अपने क्षेत्रीय लेखपाल को भी यह सारे डॉक्यूमेंट के साथ में दे सकते हैं कि यह वरासत करे, तो वह उनकी जांच करके इन नॉर्मल डॉक्यूमेंट के आधार पर वरासत कर देते हैं। कभी कभी अगर पेचीदा होता है या कुछ कंफ्यूजन होता है तो उसमें आपको परिवार रजिस्टर की नकल की भी जरूरत पड़ती है, यानी लेखपाल को परिवार रजिस्टर के नकल की भी जरूरत पड़ती है दाखिल खारिज करने के लिए। तो ये होते हैं डॉक्यूमेंट। समय मैंने आपको बता दिया 35 से 40 दिन के अंदर आपका दाखिल खारिज हो जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि दाखिल खारिज का लाभ क्या है और किस तरीके से दाखिल खारिज को लोग इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए, अगर आपने दाखिल खारिज करा लिया तो यानी आपके पास में मालिकाना हक आपके पास में आ गया। हाँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया था कि दाखिल खारिज कराने से ऐसा नहीं कि आपको मालिकाना हक मिल जाएगा, अगर आप में वास्तव में आप उसके हकदार हैं तो आपको मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। तो दाखिल खारिज कराने से आपके मान लीजिए कि रामू है और उनके पिता की मृत्यु हो गई और रामू के नाम पर जमीन हो गया तो वह अब उसका मालिकाना हक रामू के पास हो गया। उसके साथ साथ में अगर आप उनकी जमीन है कोई तो जमीन पर वह बैंक से लोन ले सकता है या और किसी तरीके का कार्य कर सकता है। और बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं, कभी कभी भूमि विवाद होता है तो उस तरीके उसमें क्या होता है कि दाखिल खारिज आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सारी चीजें थी और विवादों से बचाता है। तो यह सारी चीजें थी दाखिल खारिज के बारे में। चीजें छूट गई होंगी तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं निश्चित ही उसका जवाब दूंगा।
और किसी अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में जमीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें उन पे सारी वीडियो बनी, आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।